इस लेसन में हम स्क्रम टीम पर बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रम टीम कंसिस्ट होती है, उसमें एक स्क्रम मास्टर होता है, एक प्रोडक्ट ओनर होता है और डेवलपर्स होते हैं। राइट, तो ये टीम कैसे काम करती है, किस चीज़ की अकाउंटेबल होती है, वो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ क्या लिखा है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्क्रम इज़ अ स्मॉल टीम ऑफ पीपल। यानी ये टीम जो है ये बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको हाईली रिकमेंड करते हैं कि ये मैक्सिमम इसमें 10 पीपल हो या उससे लेस हो। राइट, तो यही चीज़ लिखा है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है कि फंडामेंटल यूनिट क्या है या एसेंस ऑफ स्क्रम क्या है। आपने किस पे टिक लगाना होगा ऑप्शंस में से? स्मॉल टीम ऑफ पीपल, आ स्क्रम टीम। ये देखें यहाँ मैंने लिखा है कि एक स्क्रम मास्टर है, ये नहीं है कि 2 होंगे या 4 होंगे। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि विद इन अ स्क्रम टीम देयर आर नो सब टीम्स और हायरार्कीज। ये नहीं है कि एक स्क्रम मास्टर है तो उसके अंडर एक असिस्टेंट स्क्रम मास्टर भी है या उसके अंदर और एम्प्लॉयज भी हैं। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ओनर है या डेवलपर्स हैं, इनकी हायरार्कीज भी हैं या इनके अंडर नहीं। एक स्क्रम मास्टर है, एक प्रोडक्ट ओनर है और सेवरल डेवलपर्स होते हैं। राइट, देयर आर नो सब टीम्स और हायरार्कीज। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। इट इज़ अ कोहेसिव यूनिट ऑफ प्रोफेशनल्स फोकस्ड ऑन वन ऑब्जेक्टिव एट अ टाइम, द प्रोडक्ट गोल। ये प्रोफेशनल्स होते हैं, ये टीम जो है प्रोफेशनल्स टीम होती है। इनका एट अ टाइम एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ये प्रोडक्ट यानी जिस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, जो इनका प्रोजेक्ट होता है, जो इनका गोल होता है, बस वो हासिल कर लें। स्क्रम टीम्स आर क्रॉस फंक्शनल एंड सेल्फ मैनेजिंग। देखें ये जो हाईलाइट हुए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि स्क्रम टीम क्रॉस फंक्शनल का क्या मीनिंग है और सेल्फ मैनेजिंग का क्या मीनिंग है। क्रॉस फंक्शनल मीनिंग द मेंबर्स हैव all the skills necessary to create value each sprint। स्प्रिंट क्या होता है? यानी मैंने आपको बताया है कि कोई भी आपने काम करना हो तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग में जो आइटम्स लिख लेते हैं उसमें से हम एक या दो, जितने भी आप एक महीने में या 2 हफ्तों में कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंट जो होता है वो 2 वीक्स का होता है, मैक्सिमम 1 मंथ का होता है। तो उसमें राइट उसमें जो काम कर रहे होते हैं, ये नहीं है कि अगर सपोज 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं या 6 काम कर रहे हैं तो उनको हर एक स्किल नहीं आनी चाहिए। नहीं, क्रॉस फंक्शनल है। कोई अकाउंटिंग में माहिर होगा, किसी को इंजीनियरिंग वर्क आता होगा, किसी को लेबर वर्क आता होगा, किसी को प्लम्बिंग वर्क आता होगा। तो ये क्रॉस फंक्शनल का मीनिंग है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सेल्फ मैनेजिंग का मीनिंग है अगर जो वो काम कर रहे होते हैं डेवलपर्स, अपना जिस स्प्रिंट पे काम कर रहे होते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किसने क्या काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है। वो डिक्टेशन किसी से नहीं लेते। दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजिंग। राइट, तो ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई। स्क्रम टीम देखें, जब भी टीम का वर्ड आएगा तो मैंने आपको क्या बताया है कि तीनों स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर शामिल होते हैं। इज स्मॉल इनफ टू रिमेन निम्बल एंड लार्ज इनफ टू कंप्लीट सिग्निफिकेंट वर्क विद इन अ स्प्रिंट। यानी इतनी छोटी भी ना हो और इतनी बड़ी भी ना हो, जो भी स्प्रिंट में काम हो वो कंप्लीट कर सकें। टिपिकल 10 और फ्यूअर पीपल इन जनरल वी हैव फाउंड दैट। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटी भी होगी, अगर एक आध मेंबर हो गया तो भी वो सही नहीं है। तो मीन्स 3-4 हो एटलीस्ट। वी हैव फाउंड दैट स्मॉलर टीम्स कम्युनिकेट बेटर एंड आर मोर प्रोडक्टिव। इसलिए छोटी टीम होनी चाहिए। अगर लार्ज टीम हो जाएगी तो उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो उसको हम मल्टीपल टीम्स में डिवाइड कर देते हैं। राइट, अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो हम 2 टीम बना लेंगे, हम 3 टीम्स बना लेंगे, मल्टीपल टीम बना लेंगे। लेकिन ये याद रहे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा कि अगर एक ही प्रोडक्ट है आपके पास और उस पे यानी एक ही आपका गोल है और उस पे मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं, तो उन मल्टीपल टीम्स का प्रोडक्ट गोल भी एक होगा। प्रोडक्ट बैकलॉग यानी जहाँ पे उन्होंने वो लिस्ट बनाई है कि क्या क्या काम करना है, वो भी उनका एक ही होगा और उनका प्रोडक्ट ओनर भी एक ही होगा। कब? अगर मल्टीपल टीम्स सेम प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। देखिए फोकस है अगर वो सेम प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। इसको आप पढ़ें तो एग्जैक्टली मैंने यही लिखा है। इफ स्क्रम टीम्स बिकम टू लार्ज दे शुड कंसिडर रीऑर्गेनाइजिंग इनटू मल्टीपल कोहेसिव स्क्रम टीम्स, each focused on the same product. Therefore they should share the same product goal, product backlog and product owner। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है।
Scrum team is responsible for all product related activities from stakeholder collaboration, यानी अगर वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, जितने भी काम है पूरी स्क्रम टीम इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है. दे आर स्ट्रक्चर्ड एंड एम्पावर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज देयर ओन वर्क. वर्किंग इन स्प्रिंट्स एट अ सस्टेनेबल पेस, राइट. ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्प्रिंट में काम हो रहा है तो वो कैसे डेवलपर्स काम करें, कि ओवर टाइम कर लें, 24 आवर्स करें, कैसे करें. तो आपने किस पे टिक मार्क लगाना है, सस्टेनेबल पेस पे. यानी आपने कंटिन्यूसली अपना काम करते रहना है. ये नहीं होगा कि ओवर टाइम 24 घंटे कर रहे हैं, जो भी आपके हैं आवर्स उस पर आप काम करें, लेकिन आपने काम करना है, इसको छोड़ना नहीं है. इससे क्या होगा, इससे स्क्रम टीम की फोकस और कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है. एंटायर स्क्रम टीम इज अकाउंटेबल फॉर क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल यूजफुल इंक्रीमेंट एवरी स्प्रिंट. इस लाइन का क्या मीनिंग है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी स्प्रिंट में क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट बैकलॉग में आइटम्स हैं, मैं आपको बार बार बताती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए. तो स्प्रिंट जो एक कंटेनर है उसमें हम एक आध लेते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं. सपोज मैंने ये प्लम्बिंग का काम यहाँ ले लिया है, राइट. तो एक महीने में हमने प्लम्बिंग जो है अपनी, जो भी हमारी बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो इट मीन्स ये जो जितने काम है, ये इलेक्ट्रिसिटी का काम है, ये फ्लोरिंग का काम है, ये इसके स्ट्रक्चर का काम है, जब एक काम डन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये इंक्रीमेंट हो गया, यानी वैल्यू ऐड हो गई. हमारा जो प्रोजेक्ट का गोल है उसमें हमने एक इंक्रीमेंट ऐड कर दिया है, एक काम कर लिया है. फिर हम ये काम करते हैं स्प्रिंट में. तो स्प्रिंट आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे गोल हैं, जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम कहेंगे ये प्रोजेक्ट गोल जो हमारा था वो बन गया. तो इसके लिए एंटायर स्क्रम टीम इज अकाउंटेबल फॉर क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल यूजफुल इंक्रीमेंट एवरी स्प्रिंट. इंक्रीमेंट का मीनिंग हो गया कि ऐड करनी है वैल्यू. स्क्रम डिफाइंस 3 स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटीज विद इन द स्क्रम टीम. यानी स्क्रम टीम जो है इन सब की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये अकाउंटेबल है. डेवलपर्स का क्या काम है, प्रोडक्ट ओनर का क्या काम है, स्क्रम मास्टर का क्या काम है, ये इस लेसन में हम डिटेल में पढ़ेंगे. और यहाँ मैंने स्क्रम टीम आपके लिए दोबारा बना दी है कि इसके 3 इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं. स्क्रम मास्टर है, प्रोडक्ट ओनर है, डेवलपर्स है. कैसे काम करते हैं, किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे पहले डेवलपर्स की बात कर लेते हैं. Developers are the people in the Scrum team that are committed to creating. देखिए मैंने यहाँ फोकस दिया है वर्ड creating को. Any aspect of a useful increment each sprint. यानी जब एक स्प्रिंट में वो काम कर रहे होते हैं डेवलपर्स, वो खुद काम करते हैं, डिक्टेशन नहीं लेते, कैसे करना है सेल्फ मैनेजिंग होते हैं. उसके बाद एक वैल्यू वो क्रिएट, जो भी है क्रिएट का वर्ड है, देखें रिलीज का नहीं है, आगे जाके रिलीज का वर्ड भी आएगा. तो वो इंक्रीमेंट रिलीज कौन करता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो आपके लिए तो आपने लिखना होगा प्रोडक्ट ओनर. लेकिन क्रिएट कौन करता है, क्रिएट करता है डेवलपर्स. The specific skills needed by the developers are often broad and will vary with the domain of work. However, the developers are always accountable, यानी ये accountable हैं इसके. Creating a plan for the sprint backlog. एक बार मैं आपको यहाँ दोबारा बताती हूँ, राइट, ताकि रिवीजन हो जाए. सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग है. स्क्रैम मास्टर ने हमें कहा कि हमें बिल्डिंग बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है, वो कोऑर्डिनेटर है, राइट. स्क्रैम मास्टर उसने सिर्फ बताया हमें. प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, ये सारी लिस्ट बनाता है कि ठीक है हमें अगर बिल्डिंग बनानी है, हमें हाउस बनाना है, तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी. हमें फ्रेमिंग की ज़रूरत होगी, हमें प्लम्बिंग की ज़रूरत होगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, हमें फ्लोरिंग की ज़रूरत होगी, हमें उसका स्ट्रक्चर. ये सारी जैसे हम लिस्ट भी बना लेते हैं जब हम ग्रॉसरी करने जाते हैं, ये एक लिस्ट बनाता है प्रोडक्ट ओनर. इसके बाद प्लानिंग होती है, और वो उसके बाद एक हम वो तैयार कर लेते हैं कि हमने एक स्प्रिंट है कि सबसे पहले हमने क्या करना होगा. हमें मैं कह देती हूँ कि हमें स्ट्रक्चर का काम करना होगा. इसको फिर हम अरेंज भी कर सकते हैं. ये नहीं है कि लिस्ट बना ली तो ये डन हो गई. ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होता. इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा, प्रोडक्ट ओनर करेगा. ये जो हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग है, इसका प्रोडक्ट ओनर अकाउंटेबल है, राइट. ये
डेवलपर्स को काम दे सकता है कि आप ये कर लें, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो अकाउंटेबल प्रोडक्ट ओनर ही इसका है। तो स्प्रिंट पे जब काम आ जाता है तो यहाँ से सपोज मैंने अगर इसको हमने अरेंज किया, मैं कहूँगी सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर बनाना है इसका, तो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट बैकलॉग्स के बाद आ जाता है स्प्रिंट बैकलॉग। इसमें मैं लिख लेती हूँ कि मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाना है या फ्रेमिंग करनी है, राइट। तो ये हमारा काम स्प्रिंट, ये स्प्रिंट पे आ गया, राइट। तो यहाँ लिखा है क्रिएटिंग अ प्लान फॉर द स्प्रिंट बैकलॉग। इससे जो आइटम ट्रांसफर होकर यहाँ आते हैं ना, ये इसको कहते हैं हम स्प्रिंट बैकलॉग है। ये कौन अकाउंटेबल है? डेवलपर्स अकाउंटेबल है कि यहाँ से उसने काम यहाँ लिया। इंस्टिलिंग क्वालिटी ऑफ बाय एडहियरिंग टू डेफिनेशन ऑफ डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी सी मिसाल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप टेलर के पास जाते हैं ना, तो हम अपना उसको ड्रेस का साइज़ बता देते हैं कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, स्लीव्स इतनी होनी चाहिए। तो वो है डेफिनेशन ऑफ डन, कि जब डन हो जाएगा हमारा ड्रेस तो उसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो सिमिलरली जब ये यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रक्चर का काम दिया, यानी स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उसकी हम डेफिनेशन ऑफ डन चेक करते हैं कि जो भी स्पेसिफिकेशन थी उसके मुताबिक हुआ या नहीं हुआ। इसका अकाउंटेबल भी डेवलपर है और डेवलपर्स ही डेफिनेशन ऑफ डन बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। अडेप्टिंग देयर प्लान ईच डे टूवर्ड्स द स्प्रिंट गोल, और यहाँ डेली स्क्रम एक मीटिंग होती है 15 मिनट्स की। डेली स्क्रम उसको कहते हैं, इसमें डेवलपर्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये कंपल्सरी होती है। तो उसमें वो देखते हैं कि हमने कल क्या काम किया था, अपना स्प्रिंट गोल, ये जो छोटा है एक काम हो जाएगा, इसको हम स्प्रिंट गोल कहते हैं। कल क्या काम किया था स्प्रिंट गोल को कंप्लीट करने के लिए, आज हमने क्या काम करना है, और कोई इम्पेडिमेंट या रुकावटें तो नहीं है हमारे में। तो ये 15 मिनट्स की मीटिंग होती है। इसमें सिर्फ डेवलपर्स, अगर बाकी लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड है स्क्रम में कि इस डेली स्क्रम ये जो एक इवेंट है ये सिर्फ डेवलपर्स का है। होल्डिंग ईच अदर अकाउंटेबल एज प्रोफेशनल्स, यानी प्रोफेशनल्स की तरह उन्होंने काम करना है। तो ये डेवलपर्स की खुसूसियात हैं और ये इन 4 पॉइंट्स के अकाउंटेबल हैं, इसके जिम्मेदार हैं। इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। प्रोडक्ट ओनर की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ओनर किस चीज़ का अकाउंटेबल है? इज अकाउंटेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। जो भी चीज़ बन रही है एंड प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू कैसे मैक्सिमाइज हो, वो किस तरह अच्छी तरह बने, उसका प्रोडक्ट ओनर है। रिजल्टिंग फ्रॉम द वर्क ऑफ द स्क्रम टीम। हाउ दिस इज डन मे वेरी वाइडली अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस, स्क्रम टीम्स एंड इंडिविजुअल। कैसे होगा ये हर ऑर्गेनाइजेशन पे, इन स्क्रम टीम पे ही डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ओनर इज ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर द प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट। इसका क्या मीनिंग है? प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट का वर्ड आएगा या प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट का वर्ड आएगा आपके पास? प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होती है? एक लिस्ट होती है जो प्रोडक्ट ओनर बनाता है कि हमें जो प्रोजेक्ट का गोल हमें हासिल करना है, प्रोजेक्ट गोल है, ये प्रोडक्ट ओनर है, उसमें किस किस काम की ज़रूरत है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप आइटम्स बना लेंगे तो ये नहीं है कि डन हो गए बस, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये डायनेमिक प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता जब तक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। ये प्रोडक्ट बैकलॉग भी आपका एग्जिस्ट करता है। जो मैंने कहा ये एग्जाम में आपके आ सकता है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। कन्विंस आपको स्टेक होल्डर भी कर सकते हैं, आपको स्क्रैम मास्टर भी कर सकता है, डेवलपर्स भी कर सकते हैं कि हम आप ये उसके ऑर्डर चेंज कर दें, इसको यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ ले आएँ, राइट। लेकिन चेंज करना और इसका अकाउंटेबल कौन है? वो प्रोडक्ट ओनर है, ये बात याद रखें। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल भी प्रोडक्ट ओनर है। इसके अलावा क्या है? डेवलपिंग एंड एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट गोल, कि हमारा प्रोडक्ट गोल क्या है वो उसने डेवलपर्स को बताना है, वो प्रोडक्ट ओनर उसका जिम्मेदार है। कितना टाइम में बताना है? जब तक के बाद क्लियर ना हो जाए, राइट। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, जब तक वो क्लियर हो जाए। क्रिएटिंग एंड क्लियरली कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स, क्लियरली कम्युनिकेट करें कि इसमें क्या करना है और ये क्यों मैंने यहाँ लिखे हैं प्रोडक्ट ओनर ने। ऑर्डरिंग प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स, ऑर्डरिंग मीन जैसे किस ऑर्डर में हमने लिखना है। एंश्योरिंग दैट द प्रोडक्ट बैकलॉग इज ट्रांसपेरेंट, विजिबल एंड अंडरस्टूड, राइट। तो जितनी भी प्रोडक्ट बैकलॉग से रिलेटेड आइटम्स हैं, चीज़ें हैं, क्वेश्चन है, उसका अकाउंटेबल प्रोडक्ट ओनर है। और स्प्रिंट बैकलॉग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसकी अकाउंटेबल कौन होगा? डेवलपर्स होगा।
द प्रोडक्ट ओनर में डू द अबव वर्क और में डेलीगेट, जैसे मैंने आपको बताया वो खुद करता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डेलीगेट कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है कि क्या वो कर सकता है, ट्रू और फॉल्स तो ट्रू, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रोडक्ट ओनर ही उसका अकाउंटेबल है। Right? For product owners to succeed, the entire organization must respect their decisions. अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ओनर सक्सेस हो जाए उसकी, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जो भी डिसीशंस हैं, राइट, जो कुछ भी है उसने वो प्रोडक्ट बैकलॉग में यानी जो लिस्ट है उसमें क्लियरली डिफाइन करना होगा प्रोडक्ट ओनर ने। प्रोडक्ट ओनर इज वन पर्सन, नॉट अ कमेटी। कोई हायरार्की नहीं है, कोई इसके अंडर नहीं है, ये वन पर्सन है। प्रोडक्ट ओनर में रिप्रेजेंट द नीड्स ऑफ मैनी स्टेक होल्डर्स इन द प्रोडक्ट बैकलॉग। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, में रिप्रेजेंट द नीड्स ऑफ मैनी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि कौन स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करता है या उसको लीड करता है या उसका रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका भी आपने प्रोडक्ट ओनर पे ही चेक मार्क लगाना होगा अपने एमसीक्यूज में। प्रोडक्ट ओनर ऑप्शन हो सकता है, स्क्रैम मास्टर हो सकता है, कंपनी का सीईओ हो सकता है, लेकिन आपने प्रोडक्ट ओनर पे करना है। दोज वांटिंग टू चेंज द प्रोडक्ट बैकलॉग कैन डू सो बाय ट्राइंग टू कन्विंस द प्रोडक्ट ओनर। राइट, खुद नहीं करेंगे। प्रोडक्ट बैकलॉग में जो आइटम्स लिखे हुए हैं, जो उसने लिस्ट बनाई हुई है, आपने उसको अरेंज करना है। एक बड़ा आइटम आपने लिख दिया, राइट, जैसे हम फ्रेमिंग का कह देते हैं, फ्रेमिंग हमसे 1 मंथ में नहीं हो रही, एक स्प्रिंट में नहीं हो रही, इसको हम वो कह रहे हैं कि हमें इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, इसको ब्रेक कर दें। कोई इसको नहीं कर सकता। हम उसको कन्विंस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबल प्रोडक्ट ओनर ही उसका होगा। अब स्क्रम मास्टर पे बात कर लेते हैं कि स्क्रम मास्टर क्या करता है। ये अकाउंटेबल फॉर इस्टेब्लिशिंग स्क्रम, राइट, ये कोऑर्डिनेटर होता है, ये सपोर्ट करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है स्क्रम को ऑर्गेनाइजेशन में। दे डू दिस बाय हेल्पिंग एवरीवन अंडरस्टैंड स्क्रम थ्योरी। कैसे करता है, ये देखता है कि जितनी भी टीम मेंबर्स हैं उनको स्क्रम थ्योरी के बारे में अच्छी तरह मालूम है, जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं वो उनको अच्छी तरह मालूम है, राइट, तो उनको सिर्फ वो गाइड करता है। स्क्रम मास्टर इज अकाउंटेबल फॉर द स्क्रम टीम्स इफेक्टिवनेस, के स्क्रम टीम अच्छी तरह काम कर रही है। डेली स्क्रम जो कि 15 मिनट्स की मीटिंग है, वो चेक करता है कि ये डेली हो रही है, जितने भी इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं, वो एक तरह का कोऑर्डिनेटर है। दे डू दिस बाय एनेबलिंग द स्क्रम टीम टू improve its practices within the स्क्रम फ्रेमवर्क। अगेन देखें कि स्क्रम जो है वो एक फ्रेमवर्क है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है, नो, ये एक फ्रेमवर्क है, इसमें हम प्रोसेस मेथड्स यूज कर सकते हैं। स्क्रम मास्टर्स आर ट्रू leaders who serve the scrum team and the larger organization, राइट, ये लीडर्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। स्क्रम मास्टर सर्व द स्क्रम टीम। अब स्क्रम मास्टर स्क्रम टीम को कैसे सर्व करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सर्व करते हैं, प्रोडक्ट ओनर को कैसे सर्व करते हैं, वो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट भी आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं, समझने हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। पहले है कि स्क्रम मास्टर स्क्रम टीम को कैसे सपोर्ट करता है। कोचिंग द टीम मेंबर्स इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्रॉस फंक्शनैलिटी, उनको कोच करता है कि सेल्फ मैनेज हो जाएं। सेल्फ मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, वो खुद काम करना सीखें कि किसने कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। क्रॉस फंक्शनैलिटी का मीनिंग है कि उनके पास स्किल्स होने चाहिए ताकि बाहर से कोई हायर ना हो, जो टीम काम कर रही है वो खुद उनके पास वो उनको इंजीनियरिंग के, अकाउंटिंग के, लेबर के सारे स्किल्स आने चाहिए। ईच एंड एवरी मेंबर को सारे नहीं आने चाहिए, पूरी टीम मिक्स एंड मैच होनी चाहिए। Helping the Scrum team focus on creating high value increments that meet the definition of done. Helping the Scrum team की हेल्प करता है कि जो वो इंक्रीमेंट यानी जो स्प्रिंट होता है उसमें एक जो वैल्यू ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डन, जो प्रॉपर हमने मेजरमेंट्स की हुई है उसके मुताबिक हो। कॉजिंग द रिमूवल ऑफ इम्पेडिमेंट्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई स्क्रम टीम को रुकावटें या प्रॉब्लम आ रही हैं तो उसको कौन रिमूव करता है, स्क्रम मास्टर रिमूव करता है। Ensuring that all Scrum events take place and are positive, productive and kept within the टाइम बॉक्स। टाइम बॉक्स का क्या मीनिंग है, जैसे डेली स्क्रम मैंने आपको बताया कि वो मीटिंग जो होती है वो 15 मिनट्स की होती है, प्लानिंग जो है स्प्रिंट की वो 8 आवर्स की होती है। तो ये
उसी टाइम लिमिट में होने चाहिए। ये नहीं है कि 8 आवर्स की स्प्रिंट प्लानिंग है तो हम 1 महीना लगा रहे हैं या 10 घंटे लगा रहे हैं, नहीं, नो मोर देन 8 आवर्स। स्प्रिंट रिव्यू जो है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो 4 आवर्स का है। इसी तरह रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो 3 आवर्स का है। तो ये टाइम बॉक्स इवेंट्स होते हैं। और स्प्रिंट खुद कितने उसका है, 2 वीक्स उसकी टाइम ड्यूरेशन है, या उसकी मैक्सिमम 1 मंथ है, 4 वीक्स हो सकती है, राइट। तो ये स्क्रम टीम जो है, सॉरी, स्क्रम मास्टर सर्व एज द स्क्रम टीम के ये पॉइंट है। अब स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट ओनर को कैसे सर्व करता है, हेल्पिंग फाइंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव प्रोडक्ट गोल डेफिनेशन एंड प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट, के प्रोडक्ट गोल जो उसका है और प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट या प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट है, उसमें वो कौन सी टेक्निक यूज़ करे। टेक्निक्स की जगह आपके पास वेज का भी वर्ड आ सकता है एग्जाम में, तो ये एक ही बात है। Helping the Scrum team understand the need for clear and concise product backlog items, helping establish empirical product planning for the complex environment, and facilitating stakeholder collaboration as requested और needed। जब प्रोडक्ट ओनर रिक्वेस्ट करेगा या नीड करेगा तो स्क्रम मास्टर उसको स्टेक होल्डर को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोडक्ट ओनर ही इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि स्क्रम मास्टर सर्व्स एज द ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सर्व करता है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन को लीडिंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स स्क्रम एडॉप्शन, वो लीड करता है, ट्रेन करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है स्क्रम, राइट, उसको अडॉप्ट किया हुआ है। हेल्पिंग एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड एंड एनैक्ट एन एम्पिरिकल अप्रोच फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क, रिमूविंग बैरियर्स बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड द स्क्रम टीम। तो हमने ये पढ़ा कि जो इस लेसन में सीखा कि जो स्क्रम टीम के मैंने आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। स्क्रम मास्टर है, प्रोडक्ट ओनर है और डेवलपर्स हैं। एक किस किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, आप इसको 1 बार 2 बार इस लेक्चर को सुने, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं, ये किन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये भी आपने अच्छी तरह समझ लेने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।